हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम बात करने वाले हैं पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ इसकी यूज़ होता है, कौन से आपके टारगेटेड कस्टमर होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस बिज़नेस से। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेट प्रीफॉर्म। तो ये जो पेट प्रीफॉर्म होता है उसकी क्वालिटी इंश्योर करना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप अच्छी क्वालिटी की पेट बॉटल्स नहीं बना सकते। तो जो भी आप पेट प्रीफॉर्म यूज़ करें, ध्यान रखिए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो और अप्रूव्ड हो। फिर कैप्स, लेबल्स एंड प्रिंटिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट, ऑनलाइन और बहुत सारे होलसेलर्स या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी आपको मिल सकते हैं। तो आप आपके प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर लीजिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कि कहाँ से आपको कितने प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं विथ प्रॉपर अप्रूव्ड क्वालिटी। बात करें यूसेज की तो वाटर बॉटल्स के लिए ऑयल कैन्स, जूस और ऐसे कई तरह की चीज़ें होती है जिसके लिए ये पेट बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है और सप्लाई भी होता है। और यहाँ पे जो वाटर बॉटल्स होती है, ऑयल की बॉटल्स होती है, जूस की बॉटल्स होती है और ऐसे कई टाइप्स के सिरप्स होते हैं जिनके लिए पेट बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस बिज़नेस में आपको 20 से 30 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, जो टोटली डिफ़र कर सकता है आपके वर्किंग कैपिटल, बिज़नेस मॉडल, आपके जो भी रॉ मटेरियल्स, किस क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स ले रहे हो, कौन से मॉडल का आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल बिज़नेस मॉडल है, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी मशीनरीज़ है और जो भी आपका सेटअप है, कौन से एरिया सिटी में आप सेटअप कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटली डिफ़र कर सकता है। ये एक मिनिमल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको 20 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो आप इन्हें डायरेक्ट होलसेलर्स, रिटेलर्स, ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो भी वाटर बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी वाटर सप्लाई करते हैं, उन सबको आप टारगेट कर सकते हो। जो भी जूस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ है उनको आप टारगेट कर सकते हो। ऐसे कई सारे डायरेक्ट कंपनीज से भी आप टाई अप कर सकते हो और उनके लिए स्पेसिफिकली लेबलिंग के साथ उनको आप पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चर करके दे सकते हो। बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टीज़मेंट, पब्लिसिटी, इन पर्सन मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप इस बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि बिना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेटजीज़ है इनको आप यूज़ और सही जगह पे इम्प्लीमेंट करके आप आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। बात करें एरिया और मैन पावर की तो 1500 से 1700 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा। और मैन पावर की बात करें तो 5 से 12 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ये जो फिगर्स है वो भी टोटली डिफ़र करेगा आपके बिज़नेस मॉडल के ऊपर, क्या आपका स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल बिज़नेस मॉडल है, उस हिसाब से ये फिगर्स भी टोटली फ्लक्चुएट करेंगे। बात करें लाइसेंसेस की तो यहाँ पे आपको उद्यम आधार, जीएसटी, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेडमार्क और अदर डॉक्यूमेंटेशंस जैसे कि मैंने बताया वो सिटी टू सिटी, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, लाइसेंसेस के प्रोसेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो टोटली डिफ़र करेंगे और डॉक्यूमेंटेशंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं आपके रीजन के हिसाब से। ये जो हमने लाइसेंस बताया वो बेसिक और इम्पोर्टेंट लाइसेंस है जो आपको रिक्वायर्ड होंगे और अप्रूवल लेना पड़ेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो इस बिज़नेस से लेके आप 15 से 30% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जो
टोटली वेरी करेगा। आपकी सेल्स, आपके मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कौन से बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हो, कितनी सेल्स हो रही है, और कई सारे अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिससे आपकी सेल्स डिफ़र कर सकती है और उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इस बिज़नेस में अगर आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए तो आपको टोटल ध्यान देना है आपकी क्वालिटी पे, आपके कस्टमर बेस पे, आप कितने टाई अप्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हो, क्या अलग अलग डिज़ाइंस मॉडल्स की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो पेट बॉटल्स की। तो उस हिसाब से जितनी यूनिकनेस आपके इस बिज़नेस में रहेगी उतना ही आपकी सेल्स ज़्यादा होगी और उतना ही आपका प्रॉफिट रिटर्न भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको इस बिज़नेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इस बिज़नेस के रिलेटेड या कोई भी अदर टॉपिक्स के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या हेल्प चाहिए तो आप हमारी मेल आईडी या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।